अगर आपकी सिलाई मशीन भी बहुत पुरानी हो गई है और आप उसको बेचकर नया ख़रीदने का सोच रही हैं तो एक दफ़ा ऐसा करने से पहले इस वीडियो को लाजमी से एंड तक देख लें। अगर आपकी मशीन भारी चलती है, चलते हुए आवाज़ करती है या मशीन के ऊपर या नीचे के धागे का कोई भी मसला है, इसके अलावा मशीन की कंप्लीट डीप क्लीनिंग, आज की वीडियो में आपके 100% मसाइल जो है वो इंशाल्लाह हल होने वाले हैं। बहुत ही रिक्वेस्टेड वीडियो है, इसलिए लाजमी से एंड तक देखें। बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो मैं वीडियो में पूरा एक्सप्लेन किया होता है, लेकिन आप लोग वीडियो को पूरा नहीं देखते और वही क्वेश्चन आप आकर कमेंट सेशन में करते हैं। तो प्लीज़ वीडियो को लाजमी से एंड तक देखिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू अल्लाह के पाक नाम से जिसकी रहमतें और बरकतें हमारे घरों में शामिल हैं। चलते हैं जी आज की टिप नंबर 1 की तरफ। अक्सर जब हम लोग कपड़े घर में सिलाई करते हैं ना, तो मशीन इतनी आवाज़ करती है कि इर्द गिर्द हमें कोई पता नहीं होता कि क्या हो रहा है। तो इसकी 2 वजूहात होती हैं, दोनों इंशाल्लाह सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अक्सर क्या होता है कि ज़्यादा मशीन इस्तेमाल होने की वजह से ना, ये जो इसका डिब्बा है जिसके अंदर मशीन को फिक्स किया हुआ, ये लूज़ हो जाता है रगड़ खा खा के सिलाई होने की वजह से। तो आपने मशीन की किसी भी एक साइड पर इस तरह से कोई भी कार्डबोर्ड का एक छोटा सा टुकड़ा लेकर इसके कोने में इसको एडजस्ट कर देना है। आपकी मशीन की 90% प्रॉब्लम तो यहीं पर हल हो जाएगी। वरना अगर ये लूज़ हो जाए ना, तो जब हम चलाते हैं ये पूरी की पूरी मशीन हिलती है और उसकी वजह से बहुत ज़्यादा आवाज़ आती है। एक तो ये प्रॉब्लम है, ज़्यादातर जो मशीनों को अक्सर औकात आता है। दूसरा ये मसला होता है कि ये जो जहाँ से हम मशीन को पकड़ कर चलाते हैं ना, इसके पेज जो है ना, ये देखिए लूज़ हुए होते हैं। जब इस तरह से पेज लूज़ हो जाते हैं इस्तेमाल कर करके, तो उस वजह से जब हम इसको घुमाते हैं तो ये हर चीज़ इसकी ना आवाज़ें निकाल रही होती हैं अलग-अलग से, तो सारी मिलकर एक बहुत ज़्यादा शोर क्रिएट कर देती है। तो ये जितने भी इसके ऊपर पेज लगे हुए हैं ना, इनको आप कस लें तो इस तरह से आपकी मशीन मुकम्मल तौर पर आवाज़ देना बंद हो जाएगी। अब हम चलते हैं जी आज की टिप नंबर 2 की तरफ। ये क्वेश्चन मुझे बहुत ज़्यादा आया है, मैंने इसको ऑलरेडी भी 2 वीडियोज़ में एक्सप्लेन किया हुआ है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो वो भी लाज़मी से देख लें। लेकिन आपका बार-बार क्वेश्चन आ रहा था कि फिरकी के अंदर से जो धागा आता है ना, वो हमारा लूज़ आता है या फिर नीचे की तरफ ना दंदाने से बनाता है, इसके अलावा टाप करता है। तो ये सारी वजूहात भी इंशाल्लाह आज हल करेंगे। सबसे पहली जो चीज़ है वो तो ये है कि ये जो डिब्बी होती है जिसके अंदर हम बॉबिन डालते हैं ना, इसके अंदर बहुत ज़्यादा ज़रात वगैरह जमा हो जाते हैं कपड़ों के, उसकी वजह से जो है ना ये साफ़ नहीं होती डिब्बी। जब हम इसमें फिरकी डाल देते हैं तो यही कपड़ों के ज़रात जो है वो उसके साथ लगने की वजह से हमारा टांका ख़राब हो जाता है। तो आपने सबसे पहले काम जो करना है वो ये है कि इस डिब्बी को आपने किसी भी पुराने ब्रश की मदद से साफ़ सुथरा कर लेना है। इस तरह से आपका ये मसला हल हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर जो पतली सी लगी होती है ना, जिसके अंदर से हम धागा गुजारते हैं, इसको ऊपर उठाकर आप छोटे ब्रश की मदद से इसको भी साफ़ कर लें। तो पहली तो ये चीज़ होगी कि आप इसको क्लियर करें। अगर ये क्लियर है, साफ़ सुथरी है, तो उसके बाद जो है धागा ख़राब होने की मेन वजह क्या है कि जो बॉबिन के ऊपर वाली साइड पर ना पेच लगा होता है, या तो वो ज़्यादा टाइट हो उस वजह से फिरकी का धागा ठीक नहीं आता, या ज़्यादा लूज़ हो तो इस वजह से नहीं आता। ये आप देख रही हैं बिल्कुल छोटा सा एक इसके ऊपर पेच लगा हुआ है। अगर आपका धागा खींचने से फ़ौरन निकल रहा है तो इसका मतलब है आपके जो पेच है वो ढीला है, तो उसको आपने कस देना है, टाइट कर देना है, तो आपका जो धागा है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगर जो है वो आप धागा खींचते हैं तो काफ़ी ज़ोर लगाना पड़ता है, फिर जाकर धागा निकलता है। ज़्यादा धागा सख्त हो इस वजह से भी जो है ना वो बॉबिन का जो धागा है वो टूटता है फिरकी का बार-बार। तो आपने इसको एक नॉर्मल सी सेटिंग पे रखना है, ना ज़्यादा टाइट हो और ना ही ज़्यादा लूज़ हो। उसके बाद हम कई दफ़ा ये जो बॉबिन है ठीक से इसके सुराख के अंदर फिक्स नहीं करते, तो जब हम लगाएँ तो एक टिक की आवाज़ आती है। जब ये आवाज़ आए तो इसका मतलब है कि आपकी जो फिरकी है या डब्बी है वो अच्छे तरीके से फिक्स हो गई है। तो ये 3 प्रॉब्लम है जिसकी वजह से जो है वो फिरकी का धागा बार-बार टूटता है। आप इन सभी को चेक करें और इसको फिक्स कर लें। अब हम चलते हैं जी नेक्स्ट टिप की तरफ। अक्सर क्या होता है, हमारी मशीन बिल्कुल ठीक होती है लेकिन हम इनको बहुत टाइम के बाद इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जब भी इस्तेमाल करने लगते हैं तो हमारा टांका ख़राब हुआ होता है। उसकी क्या वजह होती है कि जब हम इसको ज़्यादा टाइम के बाद इस्तेमाल करते हैं ना, कई लोगों के घरों में सिलाई वगैरह खुद नहीं करते, तो बस 5-6 माह के बाद कभी ना कभी जो है ना वो ज़रूरत पड़ती है मशीन की। तो जब भी आप मशीन को रखें इस तरह से, कोई आपने एक कपड़ा लेकर डबल से ट्रिपल फोल्ड करके ना इस तरह से मशीन के पैर के नीचे रख देना है। इस तरह से मशीन का ये जो नीचे दंदाने हैं ना, इसके अंदर गर्द वगैरह नहीं जाएगी। जब इसके अंदर ज़्यादा गर्द जमा हो जाती है उस वजह से ऊपर वाला जो जो नलकी का धागा है ना वो ख़राब हो जाता है, टांका हमारा जो है वो ख़राब हो जाता है। तो इस तरह जब आप कपड़ा फिक्स कर देंगे तो आपका धागा कभी भी जो है वो ख़राब नहीं होगा। और नीडल को आपने नीचे की तरफ करना है।
इस तरह से आपका जो ऊपर की सिलाई है ना वो बिल्कुल ठीक रहेगी और ख़राब नहीं होगी। अब हम चलते हैं जी अपनी टिप नंबर 4 की तरफ। ये टिप भी बहुत कमाल की है। ये टिप हम देखेंगे कि ऊपर का धागा क्यों ख़राब आता है, क्यों सिलाई ठीक से नहीं लगती, या जो है ना सुई हमारी बार बार जो है वो मशीन के पैर के ऊपर लग के टूट जाती है। इसकी 2 वजूहात हैं। सुई की मुकम्मल डिटेल से आपके साथ इंशाल्लाह शेयर करूँगी। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है आज की, बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी। तो पहला जो मसला आता है नलकी के धागे का ख़राब आने का, उसकी वजह ये होती है कि जो इसके दंदाने बने होते हैं ना ये साफ़ नहीं होते। इसके की सफाई बहुत ज़रूरी है। जब कपड़े हम मुसलसल सीते रहते हैं ना तो क्या होता है कि उसके छोटे छोटे ज़र्रात बुर या लूम वगैरह ना इस दंदाने के अंदर अटक जाते हैं। कई तरह के कपड़े होते हैं, कई दफ़ा मोटे बुर वाले कपड़े सर्दियों वाले, तो उसके ऊपर से बुर बहुत ज़्यादा उतरती है, या वेलवेट वगैरह के कपड़े। तो ऐसा करने के बाद ना क्या होता है, जब इस तरह के कपड़े स्टिच करते हैं तो बाद में हमारा टांका ख़राब हो जाता है। उसके लिए सबसे पहले आपने मशीन का पैर उतार लेना है। जो पेज साइड पे लगा हुआ है ना, जैसे भी मैंने उतारा है, इसको भी उतार कर आपने साफ़ कर लेना है। उसके बाद हम इसका नीचे का पोर्शन जो है ना वो साफ़ करेंगे। ये आपने काम क्यों करना है, अगर आपका नलकी का धागा ख़राब आ रहा है तो फिर आपने इसका ऊपर जो पैनल बना हुआ है गोल सा, इसके साइड पे पेज जो लगे हुए हैं ना, दोनों को आपने लूज़ करके ना इसको खोल लेना है। अब हम इसकी मुकम्मल सफाई करेंगे और फिर आप देखिएगा कि आपकी मशीन कितने अच्छे तरीके से वर्क करती है। और यहाँ पर देखें, मैं आपको क्लोज़ करके इसको चेक करवाती हूँ कि ये कितना ख़राब हुआ पड़ा है अंदर से। मैं भी इसको कोई ना 7-8 माह के बाद ही साफ़ कर रही हूँ। तो इस तरह से आपने इसका पैनल भी साफ़ कर लेना है। और ये देखिए किस कदर इसके अंदर जो है वो बुर और मिट्टी और पता नहीं क्या कुछ जो है ना वो जमा हुआ। तो ये देखिए साफ़ सुथरा ब्रश था, मैं आपको साफ़ करके दिखाती हूँ कितनी ज़्यादा इसके अंदर से ये देखिए इस तरह से चीज़ें निकली हैं। जब ये चीज़ें पाँव के मशीन के पैर के नीचे आती रहेंगी तो आप मुझे बताएं कि किस तरह से आपकी मशीन ठीक तरीके से काम करेगी। यही वो चीज़ें हैं जब हम मार्केट भिजवाते हैं, यही इतना सा काम होता है जो वो करके हमें दे देते हैं और हमसे हज़ारों रुपए ले लेते हैं। तो अगर आप थोड़ी सी समझदारी से काम ले तो हम अपने हज़ारों रुपए इसी तरीके से बचा सकते हैं। ब्रश की मदद से अच्छे तरीके से साफ़ करें। अगर बड़े ब्रश की मदद से साफ़ नहीं हो रहा तो आप कोई भी छोटा ब्रश या फिर कोई भी ना जो ये होती हैं क्या उसको कहते हैं कॉटन बड्स, ये इस तरह से इनको आपने ले लेना है। इसकी मदद से आप इसको अच्छे तरीके से साफ़ आपने बिल्कुल इसको कर लेना है। उसके बाद मशीन का तेल यहाँ पर लगाएं और यकीन करें जो आपकी मशीन काम करेगी ना, आप लोग हैरान रह जाएंगे कि इतना छोटा सा काम है जिस पे हम हज़ारों रुपए बाज़ार भिजवा कर खर्च कर देते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो है ना काम ठीक से मशीन नहीं करती। तो ये इसकी डीप क्लीनिंग हम इसलिए कर रहे हैं ताकि हमारा जो नलकी का धागा है ना उसके जितने भी प्रॉब्लम है ना ये काम करने के बाद इंशाल्लाह फिक्स हो जाएंगे। तो एक तो मसला आता है कि अगर हमारी नीडल ठीक ना लगी हो, और दूसरा इसलिए आता है कि ये हमारा जो मशीन का नीचे के दंदाने हैं ना ये ख़राब हुए होते हैं, इनकी सफाई करने वाली होती है। तो पहला काम तो हमने ये देखे कर लिया है। मशीन की सुई किस तरह से लगानी है वो भी डिटेल के साथ आपके साथ शेयर करूंगी। वीडियो को लाजमी से एंड तक देखिएगा। इसके अलावा आपको आज की वीडियो से क्या जो है ना बेनिफिट मिला है और कौन सी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हुई है मुझे कमेंट सेशन में लाजमी बताइएगा। इससे मुझे हौसला अफजाई भी होगी और मुझे आइडिया भी होगा कि मेरी वीडियो आपके किसी काम आ सकी है। तो इस तरह से ना मैंने तेल भी लगा लिया मशीन का। अब मैं इस पैनल को इसके ऊपर फिक्स कर दूंगी दोनों साइड से। तो इस तरह से हमारा जो है ना ये नलकी वाले धागे का मसला वो बहुत अच्छे तरीके से दूर हो जाएगा। अब दूसरी वजह जो है मशीन की सुई टूटने की या धागा ऊपर वाला ख़राब आने की ये होती है कि ये जो हम पैनल फिक्स कर रहे हैं ना अभी पेज के साथ, ये लूज़ हो जाता है। अभी तो खोला है तो इसलिए मैं इसको टाइट करी हूँ, लेकिन अगर ना भी खोले ना तो मुसलसल मशीन जब काम करती रहती है तो ये लूज़ हो जाता है। जब हम मशीन चलाते हैं हिलता है तो ये सुई के नीचे आ जाता है, तो इस वजह से सुई हमारी टूट जाती है। तो आपने जब भी आपकी सुई बार बार टूटे तो आपने इसको अच्छे तरीके से चेक कर लेना है कि इस तरह से फिंगर लगाने से ये हिले ना। जब ये अच्छे तरीके से टाइट होगा, फिक्स होगा, तो आपकी मशीन की सुई बिल्कुल भी नहीं टूटेगी। तो इसको भी आप प्रॉब्लम को लाजमी से चेक करें और अपनी मशीन को फिक्स कर लें ताकि आपको जो है थोड़े से मसले के लिए इसको बाज़ार भिजवाने की ज़रूरत ना पड़े। वीडियो अगर कहीं से भी आपको हेल्पफुल लग रही है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि एंड पे आपने लाइक करना भूल जाना है। और मैं जो बोल बोल के थक गई हूँ ना तो फिर मुझे बहुत जो है वो डीमोटिवेशन होगी कि मैंने इतनी मेहनत से वीडियो बनाई और आपने लाइक भी नहीं किया।
अब हम चलते हैं जी अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। ये भी टिप जो है आपके बहुत काम आएगी। अक्सर क्या होता है कि हम लोग मशीन की ना जो नलकियाँ वगैरह होती हैं या फिरकी वगैरह बॉबिन जिसको हम बोलते हैं, वो हम इस तरीके से नीचे रख देते हैं और उसी तरीके से उठाकर हम इसको डायरेक्ट जो है ना वो डिब्बी के अंदर फिक्स कर देते हैं। तो जब मशीन की जो सफाई है ना वो ठीक से ना हुई हो, तो ये सारे जो धागे वगैरह या गर्द वगैरह जो है ना वो इसी तरीके से नलकियों के साथ लगती रहती है, तो इस तरह से भी हमारा टांका ख़राब हो जाता है। तो लाजमी आप लोग महीने में एक दफ़ा इस तरीके से ना नीचे से भी और जो इसकी साइड पे डिब्बी बनी हुई है उसको किसी भी गीले कपड़े के साथ साफ़ कर लें। अगर आपके पास वाइप्स है तो और भी गुड हो जाएगा, आप लोग वाइप्स के साथ इसको साफ़ करें। जितनी भी गंदगी वगैरह है ना बहुत अच्छी तरीके से वाइप इसको क्लीन कर देगा और आपकी मशीन साफ़ सुथरी हो जाएगी और टांके का भी आपको कोई मसला दोबारा नहीं आएगा। तो ये देखिए हालांकि इतनी ख़राब नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद भी जब मैं इसको साफ़ करने लगी हूँ तो किस कदर इसके अंदर से जो है वो गिर्द वगैरह निकली है। इसी तरीके से ये जो डिब्बी है उसको भी क्लीन कर लेती हूँ, क्योंकि अक्सर बेध्यानी में हम लोग जो है नलकियाँ वगैरह इसके अंदर रख देते हैं और वैसे ही उठा के हम इस्तेमाल करने लग जाते हैं। तो छोटे छोटे जो ज़र्रात वगैरह है ना वो धागे के साथ लग के मशीन की सुई के अंदर या फिर बॉबिन के अंदर से जो है ना वो मशीन को डिस्टर्ब करते हैं और इसके काम को ख़राब करते हैं। तो इस तरह से लाजमी आप लोग इस डिब्बे को भी साफ़ किया करें। अब हम चलते हैं जी आज की टिप नंबर 7 की तरफ। इसमें हम देखेंगे कि हम मशीन की सुई को किस तरह से लगाते हैं। बहुत क्वेश्चन आया था कि मुकम्मल तरीका हमें बताएं मशीन की सुई लगाने का, कौन सी पोजीशन है और कहाँ तक हमने इसको ऊपर लेकर जाना है। तो बार बार जो मशीन की सुई टूटती है ना उसकी यही वजह होती है कि मशीन ठीक से सुई आपने नहीं लगाई होती। तो यहाँ पर नीडल है मेरे पास, ये एक साइड से बिल्कुल प्लेन होती है और एक साइड से ये राउंड शेप में होती है। तो इसका ये जो प्लेन वाला हिस्सा है ना ये आपने लगाते वक्त अंदर की साइड पर रखना है। जैसे ये इसकी शेप है ना बिल्कुल इसी शेप की जो है ना जहाँ पर हमने इस जगह पर फिक्स करनी है ना इसकी भी बिल्कुल यही शेप होगी। तो जब आप लगाने लगेंगे ना तो आपको आइडिया हो जाएगा। इसके अलावा जहाँ पर हम सुई को फिक्स करते हैं उसके ऊपर एक गोल सर्कल सा बना होता है। जो मेरी बहनें लगाती हैं उनको मेरी बात समझ आ गई होगी। एक दंदाना सा बना होता है, हमने उसके साथ नीडल को लगाना होता है, उससे ऊपर नहीं जानी चाहिए और ना ही जाती है। जब हम बिल्कुल उसके साथ लगा देंगे ना तो फिर इसका मतलब है हमारी जो सुई है वो बिल्कुल फिक्स हो गई है, नीचे नहीं है और ना ही ज़्यादा ऊपर है। तो इस तरह से आप लोग ये भी देखें कि ये जो मशीन की सुराख है ना सुई का वो बिल्कुल इस तरीके से बाहर की तरफ होना चाहिए। जब आप ये चीज़ फिक्स कर लें दोनों मशीन की सुई को ऊपर की तरफ जो दंदाना बना हुआ है गोल सर्कल का वो उसके साथ आपने लगा देना है और अच्छे तरीके से सुई को टाइट कर देना है। तो इस तरह से आपकी मशीन की सुई जो है वो कभी भी दोबारा ख़राब नहीं होगी। उसके बाद आपने जो है इसके पाँव को एडजस्ट कर देना है। इसकी कोई पोजीशन नहीं है, बस इसकी पोजीशन का यही ख्याल रखना है कि ये जो हम इसके अंदर पेस्ट डाल रहे हैं ना इसका होल बिल्कुल सामने हो, तो बस उस जगह पर आपने इसको फिक्स कर देना है और अच्छे तरह से टाइट कर देना है। अगर ये पैर भी मशीन का लूज़ होगा तो ये लूज़ होने की वजह से ज़्यादा हिलेगा और हिलने की वजह से जो है वो नीडल इसके ऊपर लगेगी और टूट जाएगी। तो ये थे जी सारे प्रॉब्लम ऊपर के धागे के जो हमने कर लिए है फिक्स, किस तरह से सुई लगानी है, किस तरीके से मशीन का पैर साफ़ करना है और किस तरीके से जो है ना हमने इसके दंदाने नीट करने हैं। तो अब हम चलते हैं जी अपनी टिप नंबर 8 की तरफ। ये भी एक बहुत ही रिक्वेस्टेड टिप है। मेरी बहुत सी बहनों की प्रीवियस वीडियो पे बार बार कमेंट आ रहे थे कि मशीन की मुकम्मल सफाई का तरीका शेयर करें। तो ये आपने क्या करना है, एक प्लेट में ना थोड़ी सी वैसलीन और उसी क्वांटिटी में आपने मशीन का तेल ले लेना है और उन दोनों चीज़ों को अच्छे तरीके से कंबाइन कर लेना है। आप लोग अक्सर जो है ना मशीन के तेल के साथ ही जो है मशीन को साफ़ करते होंगे, लेकिन एक दफ़ा मेरे कहने पर आप वैसलीन और मशीन के तेल को मिक्स करें और उसके बाद जिस तरह से मैं क्लीनिंग कर रही हूँ इस तरीके से आप मशीन की क्लीनिंग करें। अगर मशीन भारी चलती है, आवाज़ करती है या कोई भी मसला है, इंशाल्लाह आपका बहुत अच्छे तरीके से ये सॉल्व हो जाएगा। तो इस तरीके से ना आपने जहाँ पर हम बॉबिन डालते हैं पहले तो उस जगह को फिक्स करना है, उसके बाद आपने इसको ऊपर की तरफ उठा लेना है और इसको हिला के देखना है कि ये जितनी भी चीज़ें हिल रही हैं ना आगे पीछे जो हो रही हैं या पेच जहाँ पर भी लगे हैं, इसी तरीके से आपने ये जो हमने मिक्सर तैयार किया है वो ब्रश पे लेते जाना है और इनके ऊपर लगाते जाना है। इससे एक तो आपकी मशीन का भारीपन ख़त्म हो जाएगा, दूसरा जब हम इसको लगाएंगे ना तो ये बहुत अच्छी तरीके से जो हमारी मशीन की क्लीनिंग भी ब्रश की मदद से साथ साथ होती रहेगी।
जो हम मशीन का तेल इस्तेमाल करते हैं ना वक्ती तो उसके साथ ठीक हो जाता है, लेकिन थोड़े टाइम के बाद दोबारा मसला आ जाता है। जब हम वैसलीन का इस्तेमाल करेंगे ना, तो अगर तो आपके घर में धूप आ रही है, वैसे तो सर्दियाँ हैं तो शायद ना आपको ये ऑप्शन मिले, अगर धूप आ रही है तो घंटे के लिए इसको धूप में रख दें, नहीं तो आप लोग इसको ये सारा काम करने के बाद फ़ौरन से इसको चलाएँगे भी ना, तो जब हम मशीन को चलाएँगे, वैसलीन लगाई होगी, वो पुर्ज़े जब गर्म होंगे तो हमारी मशीन जो है वो बिल्कुल सॉफ्ट तरीके से जो है वो चलने लग जाएगी, भारीपन दूर हो जाएगा। बस आपने इन पॉइंट्स को जो है वो लाज़मी से कवर करना है, लाज़मी से इन चीज़ों की सफाई करनी है। जिस तरीके से मैं जो है इस्तेमाल करी हूँ आपके सामने, जहाँ पर छोटे ब्रश की ज़रूरत है वहाँ पर आपने छोटा इस्तेमाल करना है, और जहाँ पर बड़े की ज़रूरत है वहाँ पर आपने इस तरीके से जहाँ भी मैं ब्रश का इस्तेमाल करी हूँ ना, मैंने वैसलीन और ये जो मिक्सर तैयार किया था वो लगा कर करी हूँ, ताकि सारी जगह जो है वो अच्छे तरीके से क्लीन हो सके। तो इस तरीके से आपने ये सारा पोर्शन भी क्लियर कर लेना है, क्योंकि यही ज़्यादा इस्तेमाल होता है। इसके अलावा यहाँ पर जो हुक लगी होती है उसके अंदर भी बारीक ब्रश की मदद से मैं इस तरीके से ना लगा लूँगी। और इसके बाद जहाँ से हम मशीन को चलाते हैं, इसके अंदर भी आपने बारीक ब्रश लेकर अच्छी तरीके से लगा देना है, क्योंकि यहीं से हम चलाते हैं और यहीं से हमें भारीपन महसूस होता है। तो इन सभी जगहों पर जहाँ पर आपको नज़र आ रहा है मैं लगा रही हूँ आपके सामने, इसी तरीके से मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि मैं आप लोगों को जो है वो पूरी डिटेल के साथ समझा सकूँ। आई होप कि आपके लिए हेल्पफुल रहे ये वीडियो। उसके बाद यहाँ पर साइड पे ये जो गोल सा, पता नहीं इसको क्या बोलते हैं, इसको भी आपने ऊपर को उठा लेना है, और इसी तरीके से ब्रश पे आपने मिक्सर जो तैयार किया वो लगाते जाना है। जहाँ पर बारीक चीज़ की ज़रूरत है वो इस्तेमाल करने, बारीक ब्रश इस्तेमाल करने, लेकिन हर जगह को आपने अच्छे तरीके से कवर करना है, ताकि हमारा ये मसला जो है ना वो 100% सॉल्व हो जाए। इंशाल्लाह आप मुझे दुआएं देंगी जब आप इस तरीके से ना अपनी मशीन की खुद से रिपेयरिंग कर लेंगी। आधा घंटा आपको मैक्सिमम इस काम के लिए लगेगा, लेकिन आपके बहुत से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। अगर आप डेली मशीन का इस्तेमाल करती हैं तो फिर आप इंशाल्लाह इससे ज़रूर फ़ायदा उठाएं। तो इस तरीके से मैं इसको बंद कर दूँगी, और उसके बाद जो है इस साइड से भी मैं दोबारा से इसके ऊपर लगा रही हूँ, ताकि अच्छे तरीके से ना सारी इसके जो पुर्जे हैं वो सॉफ्ट हो जाएँ, और हमारी मशीन का भारीपन जो है वो दूर हो जाए, और साथ ही क्लीनिंग भी अच्छे तरीके से हो जाए। उसके बाद जहाँ पर ये हुक लगी होती है, इसके पास भी एक गोल सा सुराख होता है, तो उसके अंदर भी आपने अच्छे तरीके से जो है वो इसको लगा देना था। इस तरह से आपकी मशीन की क्लीनिंग भी हो जाएगी और इसका भारीपन भी बहुत अच्छे तरीके से दूर हो जाएगा। अब हम चलते हैं जी नेक्स्ट टिप की तरफ। ये टिप जो है ना उन मेरी बहनों के लिए जो हाथ से मशीन को चलाती हैं। कईयों ने तो मशीन को जो है ना वो फिक्स किया होता है किसी भी जो है वो बिजली पर चलने के लिए। तो अगर आप हाथ से चलाती हैं और बिगनर्स हैं, बहुत सी मेरी बहनों को तो ये टिप 100% पहले ही पता होगा, लेकिन ये उनके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। जो बिगनर्स हैं उनको चलाने का तरीका नहीं आता, क्या करती हैं इस तरीके से ना, ये जो मशीन की ये मुट्ठी सी बनी होती है ना, इसको पूरे को हाथ में पकड़ लेती हैं। इस तरह करने से क्या होता है, एक तो मशीन की स्पीड नहीं वो आती जो हमें चाहिए होती है, दूसरा जो है ना हमारे जिस्म बहुत ज़्यादा थक जाता है, हमारे कंधों में खिंचाव पड़ने लग जाता है और बहुत ज़्यादा थकावट महसूस होती है अगर आप इस तरह से पकड़कर मशीन चलाती हैं। तो ये आप बिल्कुल एक गलत तरीका है मशीन को चलाने का, आपने इस तरीके से कभी भी नहीं चलाना। दूसरा, अक्सर लोग इस तरीके से पकड़ लेते हैं हाथ के अंदर, तो ये भी तरीका गलत है। इस तरह से भी एक तो आप लोगों को थकावट बहुत होगी, दूसरा मशीन बहुत ज़्यादा हिलेगी, और जहाँ पर आपने 2 सूट सिलाई करने हैं ना दिन में, वहाँ पर एक भी मुश्किल से होगा। अब हम चलते हैं कि तरीका असल क्या है। आपने अगर तो एक्सपर्ट हैं तो 2 फिंगर्स ही काफ़ी हैं, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस करना चाह रही हैं तो इस तरह से आपने 3 फिंगर्स को रख करना, तो रोज़ 3-4 दफ़ा इस तरीके से प्रैक्टिस करनी है। जब आपका हाथ इस पर जम जाएगा ना, तो फिर इतनी आसानी हो जाएगी आपको, ना तो आपको किसी भी किस्म की थकावट फ़ील होगी, और ना ही जो है ना वो आपका बहुत सा टाइम वेस्ट होगा, ना आपकी मशीन हिलेगी। तो ये था जी मशीन को चलाने का सही अच्छा तरीका, जिससे आप खुद भी जो है वो टेंशन फ्री रहेंगी और आपकी मशीन भी। और जहाँ पर आपने 1 सूट स्टिच करना है ना, वहाँ पर आप 3 सूट यकीन करें कर सकती हैं। तो इस तरीके से आप लोग मशीन की प्रैक्टिस करें और अपने सारे प्रॉब्लम्स को जो है ना वो फिक्स कर लें। आई होप आज की वीडियो आपके लिए ज़रूर हेल्पफुल रही होगी। मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकूँ। वीडियो कहाँ से अच्छी लगी है और कौन सी टिप हेल्पफुल रही है, मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।